यस वी आर लाइव नाउ। तो इस बार हम जो पेपर हमारा सीडीएस का होने वाला है उसका एनालिसिस कर लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं जो भी एक्सपीरियंस इस बार अपेयर होने वाले सीडीएस के एग्जाम्स के लिए। तो अपने सब्जेक्ट्स में हम बातें करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, अपनी कैलकुलेशन, अपनी कॉन्सेप्ट, सब चीज़ों को बहुत ध्यान से पेपर के साथ लेके जाना है और वो चीज़ें बताएंगी कि सीडीएस के पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सीडीएस के अगर हम मैथ्स के पेपर की बात करें तो मैथ्स का पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। एक तो आपका अर्थमेटिक का पार्ट रहता है और एज वेल एज आपका एडवांस का पार्ट भी सीडीएस में बहुत अच्छे से बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पूछा जाता है। ठीक है, अर्थमेटिक की अगर हम बात करें, पेपर को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो पहले हम बात करेंगे अर्थमेटिक मैथमेटिक्स की। तो अर्थमेटिक में अगर हम बात करते हैं, अर्थमेटिक में आपका मेजर पार्ट रहता है कैलकुलेशन का, और जो आप चीज़ें आपस में कनेक्ट रहती है एक दूसरे से उनकी बातें हम करते हैं। जैसे अर्थमेटिक में बेसिक न्यूमेरिसी है आपका, उससे क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिल जाता है, प्लस जो आप कैलकुलेशन करते हैं उसमें काफ़ी सारी चीज़ें यूज होती हैं। देन हमारी अगली यूनिट परसेंटेज है। परसेंटेज के 5 चैप्टर्स हैं जो जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो वो सारी की सारी चीज़ें मैंने परसेंटेज से पढ़ाई हुई हैं। तो परसेंटेज पर बहुत अच्छा कमांड आपका होना चाहिए। फ्रैक्शंस और उनके परसेंटेज को किस तरह से हम रिलेट करते हैं वो चीज़ें, और उनकी जो फ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया आपको प्रॉफिट एंड लॉस में, डिस्काउंट में, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो उनको यूज़ करने का तरीका और यूज़ करना उनको बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। ठीक है, वो आपका टाइम भी बचाएंगे एग्जाम में, मिनिमम कैलकुलेशन में आपको करेक्ट आंसर देंगे। कैलकुलेशन मिस्टेक्स आपसे नहीं होनी चाहिए, आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं आप कैलकुलेशन मिस्टेक या कुछ और गलती करते हैं तो डेफिनेटली वो आपकी एक्यूरेसी पर डेफिनेटली पूरा का पूरा उसका इफेक्ट होगा आपका। ठीक है, तो परसेंटेज का यूनिट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें 5 चैप्टर्स हैं और पांचों चैप्टर्स आपसे करीब 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 10 क्वेश्चन मिनिमम, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से अटेम्प्ट हो जाएंगे आपके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यूनिट रेशियो प्रोपोर्शन की बात करते हैं। तो रेशियो प्रोपोर्शन में आपका रेशियो है, एलिगेशन से क्वेश्चंस आ जाते हैं और मिक्सचर एलिगेशन से और आपके पार्टनरशिप से। तो यूनिट अच्छी है और रेशियो के कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो उसमें आप उसके पार्टनरशिप और एलिगेशन को थोड़ा सा आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि एलिगेशन एक ऐसा पार्ट है जो किसी भी पार्ट में जाके आपकी कैलकुलेशन प्रॉब्लम्स बन जाते हैं और वो आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है सीडीएस में। तो थोड़ा सा उस पार्ट पे वर्क करना, एलिगेशंस के अलग अलग जो आपके केसेस हैं उन पर थोड़ा सा स्टडी करना। जनरली प्रॉफिट एंड लॉस पे लग जाता है और रेशियो वाले पार्ट है या ऑब्जेक्ट्स वाले पार्ट्स हैं। ओके, इसके बाद टाइम एंड वर्क से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टाइम एंड वर्क 3 पार्ट में आपको पढ़ना है। हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क की। टाइम एंड वर्क में एक वर्क और एफिशिएंसी वाला जो पार्ट होता है, वर्क ऑन एफिशिएंसी वाला पार्ट, तो वो पार्ट से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमको मिलते हैं, क्योंकि वो पार्ट बहुत कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए। कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से कई सारी जगह गड़बड़ हो जाती है उन चीज़ों पर। तो इनको काफ़ी अच्छे से एनालिसिस करना है वर्क एंड एफिशिएंसी में, क्योंकि वो पार्ट हमारा काफ़ी अच्छा रहता है और कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन्स आते हैं। सीडीएस में वेजेस के क्वेश्चन पिछले साल से एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है, तो वेजेस वाले क्वेश्चन पर थोड़ा खास फोकस रखिएगा, क्योंकि वेजेस एफिशिएंसी सारी चीज़ों के साथ रिलेट करती है और वो किस तरह से रिलेट करती है मैंने बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस और क्वेश्चन क्लास में करवाए हुए हैं। ठीक है, आफ्टर दैट द लास्ट यूनिट इज टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। 3 चैप्टर हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन एंड बोट एंड स्ट्रीम। तो जो कॉन्सेप्ट आपके टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के होंगे एज वेल एज वही कॉन्सेप्ट आपके ट्रेन और बोट में लगेंगे। ट्रेन में अपने कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, रिलेटिव स्पीड और आपका क्रॉसिंग, एंड बोट एंड स्ट्रीम में अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम बहुत अच्छे से करवाए। तो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, पूरी रीत से 3 to 4 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं सीडीएस में। ठीक है, तो ये आपका अर्थमेटिक पार्ट वाला रहा। इसके बाद एडवांस लेवल्स के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से आते हैं। तो एडवांस मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, रिमाइंडर थ्योरम है आपका, नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, सम ऑफ फैक्टर्स हैं, एपी जीपी है आपकी। ठीक है, उसके बाद यूनिट डिजिट है, रिकरिंग नंबर्स हैं। तो इन सबसे एक एक क्वेश्चन भी अगर बनता है तो काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं और सीडीएस में जरूर पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम से। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक एक पार्ट आप 1 to 1 करके भी करेंगे तो भी प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएंगे और क्वेश्चन इससे इजीली पूछ लिए जाते हैं नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम में ही पार्ट रह जाता है एचसीएफ एलसीएम। कभी कभी एचसीएफ एलसीएम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ग्रुपिंग वाला क्वेश्चन आजकल ज़्यादा आता है एचसीएफ एलसीएम से, कि इतने लोग का ग्रुप बनाना है, मैक्सिमम कितने मेंबर्स उसमें हम रख सकते हैं, इस तरह से चीज़ें काफ़ी सारी पूछी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं सीडीएस के लिए एडवांस के, तो यहाँ पे 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक आपका मेंसुरेशन और इसी के साथ बेटा है ज्योमेट्री। ठीक है, दोनों ही पार्ट आपका बहुत अच्छे से, मतलब बहुत ज़्यादा पार्ट, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इन सबसे पूछे जाते हैं। मेंसुरेशन 2 पार्ट्स में पूछा जाता है, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन, और ज्योमेट्री 6 पार्ट्स में आता है। ज्योमेट्री में आपके लाइन्स एंड एंगल से क्वेश्चंस आते हैं, ट्राइंगल से पूछता है, क्वाड्रिलेटरल से पूछता है, सर्कल, टेंजेंट ऑफ सर्कल एंड पॉलीगन्स।
तो ये सारे टॉपिक को अच्छे से करके जाइएगा, एक एक नंबर के क्वेश्चन भी बनते हैं, तो भी 8 से 10 क्वेश्चन बन जाते हैं दोनों टॉपिक से। और मेंसुरेशन 2D 3D बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को रटने के बजाय फिगर को समझना सीखिए, क्योंकि क्वेश्चन आजकल थोड़े प्रैक्टिकल पूछे जाते हैं एग्जाम में CDS में, तो आप अगर चीज़ों को रट के जाओगे तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम एग्जाम में होगी आप, ठीक है। उसके बाद टिग्नोमेट्री है आपका, टिग्नोमेट्री से आपका हाइट एंड डिस्टेंस है, और आपकी जो टिग्नोमेट्रिक रेशियो के आपस में रिलेशंस होते हैं, आइडेंटिटीज के रिलेशंस क्या होते हैं, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, इन सब पे अच्छे से फोकस रखिएगा। हाइट एंड डिस्टेंस एक क्वेश्चन जरूर आता है और अच्छे लेवल का आता है। तो आप जो भी केसेस आपके NCERT वगैरह में आपने करे होंगे, उसके बाद आपने 12th में जो भी क्वेश्चंस करे होंगे, तो उन सब पे अच्छा आप फोकस बनाइएगा, तो वहाँ से आप अच्छा हाइट एंड डिस्टेंस वहाँ से क्वेश्चन एक ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नई चीज़ है CDS में, दैट इज द लॉगरिथम्स। लॉगरिथम CDS में 1 या 2 क्वेश्चन लॉगरिथम से कभी कभी आ जाते हैं, तो लॉगरिथम्स के जो कुछ बेसिक रूल्स है वो, और उसके साथ साथ आप जो लॉगरिथम्स के जो बेस को चेंज करना होता है उसको अच्छे से एक बार उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन लॉगरिथम से बन जाते हैं। एंड स्टैटिस्टिक में आपके मीन मीडियन मोड और आपस में उनके रिलेशंस क्या होते हैं, तो वो थोड़े से पार्ट CDS में एडवांस लेवल पर हमसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। एलजेब्रा है, एलजेब्रा को आप जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं, आपने जितने भी रूल्स पढ़े, जितनी भी आइडेंटिटी पढ़ी हैं, तो उनको अच्छे से अटेंड करिएगा। आइडेंटिटीज की प्रैक्टिस पहले से होनी चाहिए, कौन कौन सी आइडेंटिटीज जो हम यूज करते हैं एलजेब्रा में, वो सारी की सारी चीजें, प्लस जो आपके रिलेशंस होते हैं आइडेंटिटीज के साथ साथ जिनको हम सॉल्व करते हैं, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन रैंडमली उठाया जाएगा और बहुत डीप, मतलब आपको उसकी कैलकुलेशन और बहुत डीप नॉलेज उसकी होनी चाहिए। एलजेब्रा से काफ़ी कुछ आ जाता है, ठीक है। जितने भी पॉलिनोमियल्स आपने पढ़े हुए हैं 10th क्लास में, है ना, उन्हीं के साथ साथ उनका एडवांस लेवल भी पूछा जाता है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद एलजेब्रा आपका कंप्लीट हो गया। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर हम बात करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप स्ट्रेट लाइन, सर्कल और पॉइंट्स और ट्राइंगल्स, इन सब की जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे जनरली पिछले साल क्वेश्चन आया था CDS में, ट्राइंगल की सेंटर किस तरह से निकालते हैं, वर्टिक्स अगर दे रखे तो ट्राइंगल का एरिया किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। सर्कल में आपको ऐसा दे सकते हैं कि कोई पॉइंट सर्कल की सरकमफेरेंस पर है, उसका सेंटर दे रखा है और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछ सकते हैं, है ना। क्वाड्रेंट्स की साइंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तो जो आपका पार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उस पर बहुत अच्छे से फोकस करिएगा और सारी पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लेके ही जाइएगा एग्जाम में, क्योंकि काफ़ी कुछ इससे पूछ लिया जाता है। तो ये आपके एडवांस का पार्ट रहता है CDS में, ठीक है। कुछ पॉइंट्स जो मैं ध्यान रखने हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, पहले अपने जो माइंड है उसको बिल्कुल फोकस करिए, कहीं और डाइवर्ट नहीं होना चाहिए माइंड में, और बिल्कुल डरना नहीं है एग्जाम में। अगर आप डरने लगे, अपने आप पे प्रेशर ले लिए, तो आता हो पेपर में गड़बड़ कर देंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, एनालिसिस करिए प्रॉब्लम में क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, और क्वेश्चन को करने का तरीका मन में बनाइए कि इस क्वेश्चन को मुझे कैसे करना जल्दी से जल्दी टाइम में। कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी, प्रैक्टिस अगर आपने की होगी तो, ठीक है। एनालाइज करिए प्रॉब्लम को, बहुत ज्यादा डेटा को देख के डरिए मत। अगर क्वेश्चन को देख के डर गए या कुछ अगर आपने होपलेस हो गए क्वेश्चन को, तो वो क्वेश्चन डेफिनेटली नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, ठीक है। अगर लग रहा है क्वेश्चन बहुत बियॉन्ड ऑफ द टाइम ले रहा है, तो उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ दीजिए। लगता है क्वेश्चन बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि उसके बदले में आप 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का टाइम मैनेजमेंट आपने बनाया होगा, ऑनलाइन सीरीज अटेंड की होगी, उसका फायदा जरूर होगा, ठीक है। बट फिर से वही बात कि बिना कॉन्सेप्ट क्लियर किए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कंफ्यूजन है, तो फिर पेपर में प्रॉब्लम आपको होगी, ठीक है। तो बस सारे एक्सपीरियंस को विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर अटेंड कीजिए, मैंने जो बताया है उसको ध्यान रखिएगा। ये सारे टॉपिक्स हैं जिनसे पेपर्स आपका बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे लेवल का पेपर आएगा, तो अपना बेस्ट दीजिएगा आप लोग। जितनी भी आपने मेहनत की है, जो मतलब मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट एक साल से मेहनत कर रहे हैं, तो सभी लोग फोकस कर लीजिए पूरे के पूरे पार्ट पर, और वो आपका एक बेस्ट आपको देना है बस एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।